अब सुनिए सहाबा किराम ने मिलाद मनाया कि नहीं मनाया, आपने तज़किरा मिलाद किया कि नहीं किया। नबी अलैहिस्सलाम का फरमाने आली शान बयान करने वाले हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। कहा एक दिन था, नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा हुए, कहां पर आए, सहाबा किराम का एक हल्का लगा हुआ था। जिस तरह लोग कुछ इकट्ठे होकर बैठते हैं ना, इकट्ठे होकर बैठ के गुफ्तगू करते हैं, तज़किरा करते हैं, जिक्र ज़िकार करते हैं, ये सिलसिला होता है। कहा इसी तरह एक हल्का लगा हुआ था। तो नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा हुए, आकर हुजूर ने पूछा कि बताओ ये जलसा किस चीज का है, ये जलसा बोले ना साहब, ये जलसा किस चीज का है। बात बोलेंगे तो आपको याद रहेगी कि सहाबा ने मिलाद मनाया कि नहीं मनाया। हुजूर तशरीफ लाते हैं, मस्जिद नबवी है, हुजूर अलैहिस्सलाम के सामने सहाबा इकराम का एक हल्का लगा हुआ है। नबी अलैहिस्सलाम ने पूछा कि सहाबा तुमने ये जो एक हल्का बनाया हुआ है, ग्रोह बनाया हुआ है, इसकी वजह क्या है, किस वजह से आपने ये ग्रोह बनाया हुआ है, किस वजह से ये हल्का और इकट्ठ किया हुआ है। अब जब नबी अलैहिस्सलाम ने ये पूछा तो सहाबा इकराम ने आगे से क्या अर्ज किया, सुनने वाली बात। कहा जलसना नदउल्लाह व नहमदहु अला मा हदाना लिदीनिही, कि हम अल्लाह तबारक व तआला की हमद बयान कर रहे हैं, तस्बीह बयान कर रहे हैं। किस बात पर, कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें कुफर के अंधेरों से निकाल कर ईमान का नूर अता फरमाया, और फरमाया वमन्ना अलैना बिका। हुजूर बड़ी बात यह है, मेन बात यह है, इस वजह से अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने नेमते उज़्मा जो आपके जरिए अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे ऊपर एहसान किया है, उस एहसान की वजह से आज हम बैठकर नबी अलैहिस्सलाम के तज़किरे कर रहे हैं और अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा कर रहे हैं। अब देखिए अल्लाह तबारक व तआला की हबीब सहाबा से पूछ रहे हैं वजह क्या है भाई, महफिल लगाए बैठे हो, वजह क्या है, वजह तो बयान करो। कहा हुजूर वजह यही है, अल्लाह ने हमें जुल्मत से निकाला, निकाल के हमें नूर अता फरमाया, नूर के ईमान के नूर में दाखिल फरमाया। और बड़ी बात हुजूर ये है, आप तशरीफ लाए, आपको पता है ना क्या मामलात थे उस वक्त, बच्चियों को जिंदा दरगोर किया जाता था, माँ की कोई इज्जत ना थी, बाप को जनाबे वाला बेच दिया जाता था, बेटियों को एक अपने ऊपर ये समझा जाता था कि ये बोझ है। एक नन्ही बच्ची खुद पैदा करते, उसकी हल्की सी परवरिश करने के बाद उसको खुद जाकर दफन किया जाता था। क्या ये कुछ छोटी बात थी? कहा हुजूर आप तशरीफ लाए। वो हजरत दाहिया कल्बी का वाकया आपने सुना होगा कि नहीं सुना होगा। हजरत दाहिया कल्बी पहले इस्लाम कबूल ना किया, अपनी नन्ही सी बेटी को खुद ले जाते हैं और दफन किया। अब इसकी बात में बहुत तफसील है, बात अपने मकाम पर रख के बात को आगे चलाते हैं। जब ईमान ले आए ना, तो अब नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में आए और आकर कहा हुजूर आप तशरीफ लाए, आपने आकर हमें जुल्मत के अंधेरों से निकाल कर ईमान का नूर अता किया। हम हमारे पास क्या था, जाहिल थे, बुतों की पूजा किया करते थे, हम जनाबे वाला अपनी बच्चियों को जिंदा दरगोर किया करते थे। और फिर बयान करते हैं कि या रसूल अल्लाह, जब मैं काफिर था ना, तो मैंने इस तरह अपनी बच्ची को इस तरीके के साथ दफन किया था। अब रोते हैं, आपकी आंखों से भी छमाछम आंसू बरस रहे हैं, करीम आका अलैहिस्सलाम की शानों आंखों से भी आंसू बरस रहे हैं, और ये रो रहे हैं इस वजह से कि यार जहालत के मामलात में क्या क्या हम करते रहे। लेकिन जब हुजूर तशरीफ लाए, अब बताएं उस बंदे को मिलाद जरूर मनाना चाहिए कि जिसको हुकूक मिले। अब बताएं बेटी को पहले दफन किया जाता था, अब फरमाया जो बंदा बेटी की परवरिश करेगा, पालेगा, पालने के बाद जब उसका निकाह करेगा तो कल कयामत के दिन वो बंदा इस तरह मेरे साथ होगा जिस तरह ये दो उंगलियां आपस में एक दूसरे के करीब हैं। क्या बेटियों को हुकूक नहीं मिले? कहा मां की इज्जत किया करो, मां की हिफाजत किया करो, मां का अदब एहतराम किया करो। वही मां जिसको बेच देते थे, जिसके ऊपर तरह तरह के जुल्म करते थे। कहा जन्नत, नबी अलैहिस्सलाम फरमाया अल जन्नतु तहता अक़दामी उम्महातिकुम। कहा मां की इज्जत करते रहना, क्यों? क्योंकि मां तुम्हारी जो है उसके कदमों तले अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत रखी हुई है। अब बताएं माओं को भी खुशी मनानी चाहिए कि नहीं? बेटियों के हुकूक लेकर नबी अलैहिस्सलाम आए, माओं के हुकूक लेकर नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। अब कहा बाप के बारे में, कहा रब भी उसका राजी होगा जिसका अल्लाह राजी होगा।
अब कहा अपने बाप को राजी करेगा तो अल्लाह तेरा राजी होगा। ये बाप के हुकूक भी नबी अलैहिस्सलाम लेकर आए। कौन सी चीज किसको हुकूक नहीं मिले। जानवर करीम आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में आकर कहते हैं हुजूर मेरी मदद कीजिए। वजह क्या है? कहा मेरा मालिक है काम ज्यादा लेता है, मुझे खिलाता कम है। तो नबी अलैहिस्सलाम वहां जाकर नबी अलैहिस्सलाम उसकी सिफारिश भी फरमाते हैं। अब बताएं कौन सी ऐसी चीज है कि जिसको अल्लाह तबारक व तआला के हबीब के आने की वजह से फायदा नहीं हुआ। यूं ही नहीं फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हुजूर हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। ये ही वो रहमत है। कहा अब बूढ़े बंदे का इज्जत और एहतराम करोगे ना तो ये बूढ़े बंदे का एहतराम और अदब करना ये ऐसे ही है कि जिस तरह तुम अल्लाह तबारक व तआला का एहतराम कर रहे हो। कौन सी ऐसी शख्सियत जिसको अल्लाह तबारक व तआला के हबीब के आने से हुकूक ना मिले हों। जब आप लोगों को ये जनाबे वाला इस तरह आप परेशानी में थे, तरह तरह की जुल्मतों में डूबे हुए थे, अगर हुजूर तशरीफ ना लाते तो खुदा जाने क्या निजाम होता। ये नबी अलैहिस्सलाम की तरफ से हुकूक मिले। फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनों के ऊपर ये एक खास एहसान फरमाया। क्या हुआ? इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, इस वजह के अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे अंदर अपने रसूल और महबूब को मबूस फरमाया। अब बात चल रही थी, कहा सहाबा कहते हैं हुजूर इस वजह से हम मिलाद का तज़किरा कर रहे हैं, ये गुफ्तगू कर रहे हैं, किस वजह से कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे ऊपर एक फजले अजीम फरमाया। अब आगे बात तो खत्म हो जाती, बात तो यहां पर खत्म हो जानी चाहिए थी। ठीक है भाई तुम ये काम कर रहे हो, लेकिन अगली बात कमाल की क्या है? अल्लाह तबारक व तआला के हबीब ने फरमाया तुम अल्लाह की कसम खाओ। अल्लाह की बोलोगे तो समझ आएंगे। अल्लाह की, कहा अल्लाह की कसम खाओ। हुजूर क्या वजह है? कहा अल्लाह की कसम खाओ कि इस वजह से बैठे हुए थे कि तुम इसलिए अल्लाह की हमद कर रहे थे, हुजूर तशरीफ लाए, आपकी विलादत का ये तज़किरा करने के लिए हम बैठे हुए थे। तो सहाबाए किराम ने कसम उठा दी, कहा हुजूर अल्लाह की कसम हम तो इसीलिए बैठे हुए थे। अब नबी अलैहिस्सलाम ने आगे क्या फरमाया? कहा अमा इन्नी लम अस्तखलिफुकुम तुहमतल लकुम, कहा खबरदार ये नहीं समझना कि मुझे तुम्हारे मामले में कोई शक है या मैं तुम्हारे ऊपर कोई तोहमत लगाने लगाऊं कि भाई तुमने ये बात की, क्या सच की है या झूठ की है। बात क्या है हुजूर, फिर क्या वजह है? नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया फ़अख़बरनी अन्नल्लाह अज़्ज़ व जल्ला युबाही बिकुमुल मलाइका, कहा खुदा की कसम, बात सुनने वाली है, कहा खुदा की कसम इस वजह से तुम्हारे से ये कसम नहीं उठवा रहा कि तुम समझो कि कोई तोहमत का मामला है, कोई झूठ का मामला है। कहा नहीं, तुम्हारे इस अमल की बदौलत मेरे पास फरिश्ता आया है, उसने आकर बताया है हुजूर का तज़किरा हो रहा है, मिलाद की बात कर रहे हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों में इस बात पर फख्र फरमा रहा है कि आज के सहाबाए किराम, आज के इंसान मेरे हबीब के मबूस फरमाने पर खुशी मना रहे हैं और तज़किरा फरमा रहे हैं। कहा बात सिर्फ यही है, कोई शक नहीं है, सिर्फ यही बात है कि अल्लाह इस चीज पर फख्र फरमाता है कि उसके महबूब के तज़किरों को, शानों को बयान किया जाता है। अब बताएं ये किसी आम बंदे का काम है? हम अगर मिलाद मनाते हैं, हुजूर का तज़किरा करते हैं, तो क्या अल्लाह तबारक व तआला हमारे अमाल पर भी फख्र नहीं फरमाएगा?